हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ऐसे बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 64वें परिनिर्वाण दिवस के मौके पर दिल्ली के यमुना विहार के बौद्ध विहार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई और वहां पर उनकी श्रद्धांजलि के प्रोग्राम में काफ़ी लोगों ने शिरकत की और इस मौके पर लोगों ने बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान को अपनाने और उस पर चलने का अनुसरण करने का निश्चय लिया गया। और वक्ताओं ने कहा कि आज संविधान पर संकट है और संविधान को तरह तरह से चोट पहुंचाई जा रही है। अतः हम सब लोगों का ये दृढ़ निश्चय है कि हम सब मिलकर के संविधान को बचाएं, उसकी हिफाजत करें। और इस मौके पर पूर्व विधायक बलजोर सिंह ने क्या कहा ये भी हम आपको सुनवाएंगे और अन्य वक्ताओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। फूल तोड़ कर लगा दे ले भाई। पोछे हैं ना, हां पोछे लियो कोई कपड़ा सही संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा तस्यां बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। बाबा साहब भीमराव का 64वां परिनिर्वाण दिवस है और आज संविधान को बचाने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो आप कैसा मानते हैं? क्या संविधान खतरे में है या संविधान को कोई खतरा नहीं है? देखिए ऐसा है, बाबा साहब का जो संविधान है वो अकाट्य है। ऐसा संविधान है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि पहुंचाने की कोशिश भी करेगा तो वो निरस्त हो जाएगा, परास्त हो जाएगा। वैसे समय समय पर या जब भी बाबा साहब के संविधान को छेड़ने की या उसमें कोई संशोधन करने की बात आई है तो उसे पूर्ण रूप से नहीं बदला जा सकता, केवल उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं वे लोग, जो भी पार्लियामेंट में या जहाँ भी होता है। लेकिन उसे उस सिद्धांत को या उसकी धारा को समूल रूप से ख़त्म नहीं कर सकते। जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि जो ये अमूल चमूल परिवर्तन करते हैं ये संविधान की रूह पर, संविधान की आत्मा पर चोट करते हैं, जबकि उसमें जो संविधान की जो रूह है उसको चोट पहुंचा करके, जैसे कि आरक्षण है, अब आरक्षण में उसमें कई चीज़ों में ऐसी खामी की गई है कि आज SC ST और कई जो दलित वंचित लोग हैं वो उन नौकरियों से वंचित हो रहे हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या दूसरे जो विश्वविद्यालय हैं, इन संस्थाओं के अंदर ऐसा कुछ देखने में आया है जो विशेषज्ञ बताते हैं। आप कैसा मानते हैं? ऐसा है कि ये जो एजेंसी हैं ये मोटिवेटेड है पॉलिटिकल, और जितनी भी एजेंसी हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, रिजर्व बैंक हो, कुछ भी हो, लेकिन ये सब कुछ जो है संविधान की जो मूल धारा है उसे समझ नहीं पा रहे हैं। उसके दो अर्थ लगा रहे हैं, क्योंकि जो वास्तविकता है संविधान की वो तो ऐसी है कि उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, न ही उसे किसी तरह से डिस्टर्ब किया जा सकता। यदि ये उसमें करने की भी कोशिश करते हैं, थोड़ी सा भी इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी नासमझी है और वो उससे अनभिज्ञ हैं।
बाबा साहब के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसकी शपथ लेते हुए हम सब लोगों का, सब नागरिकों का क्या दायित्व है? हमारा दायित्व है कि हम संविधान के बीच में, संविधान और जो व्यक्तियों के बीच में जो अंतर पैदा किया जा रहा है उसे समाप्त। यदि हमारे समाज के 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं तो सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। मैंने भी दिल्ली में देखा है, पेपरों में पढ़ा, 15 से 18 लाख लोग इकट्ठे हमारे समाज के हुए थे। उसके साथ में तब्दीली आई, जो व्यवस्था थी देश की है, जो पहले चल रही थी, बाबा साहब सपने में भी नहीं सोची थी कि ये व्यवस्था रहेगी। उसी व्यवस्था के जो शोषण करता थे उन्हीं के हाथ में सत्ता रही। और इससे बड़ी शर्म की बात क्या हुई, जब 51 के पहले इलेक्शन हुए तो भारत के पार्लियामेंट में 242 MP एक ही वर्ग के आए थे, जो केवल 3% में। ये देश को आजादी को बाबा साहब बंधुत्व की बात करते थे, समानता की बात करते थे, बराबरी की बात करते थे, हिस्सेदारी की बात करते थे। बाबा साहब ने हिस्सेदारी की बात रखी और अंग्रेजों ने मान ली थी सेंट्रल कमीशन के साथ। वो हिस्सेदारी नहीं, वो रिजर्वेशन बदल दी गई कि हम तुम दया से दे रहे हैं। बाबा साहब ने बराबरी मांगी थी, तुम्हारा अधिकार है, वो अधिकार हमारा नहीं है। अभी जो आप हमसे ये कह देते हैं कि भाई अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिला तो आगे मिलेगा, और नहीं तो भगवान देख रहा है, जब उसके थप्पड़ मार देते हैं तो लड़ता है, हम मार दें तो रिपोर्ट होगी थाने में हमारा, और हम मार दें, हमें मार दे, अरे छोड़, भगवान देख रहा है, हमको भगवान देख रहा है। ये हमारी दोहरी नीति चली। आज जो अभी श्री महाराज जी ने कही, सही बात कही कि सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में है या उनके कठपुतली के हाथ में है। हम जो आज करे हैं, हम उन महापुरुष के बारे में केवल हम स्त्री के बारे में बराबरी की बात नहीं करी। बाबा साहब ने केवल रिजर्वेशन की बात नहीं करी। बाबा साहब इस देश की तकदीर बदलने वाले थे, और उन्होंने किया है। आज जो नौकरी में रिकॉर्ड हुए हैं, ये पेंशन का प्रोविजन भी बाबा साहब का है। आज जो बीमा है वो भी बाबा साहब का है। जितनी आज बिजली दिख रही है ये भी बाबा साहब का है। नागरबान और दामोदर घाटी प्रोजेक्ट बनाए थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको